किसान भाइयों, सर्दियां और बारिश तो हमारी फसलें किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर ही लेती हैं। लेकिन खेती में सबसे भयंकर तबाही तब मचती है जब मई और जून के महीने में आसमान से सीधे आग बरसती है। जब तापमान 40, 42 और 45 डिग्री के पार चला जाता है और जब इंसान घर से बाहर निकलने में घबराता है, उस समय हमारी हरी भरी फसलें खेत में खड़ी होकर उस खूंखार लू और चिलचिलाती धूप का सीधा सामना कर रही होती हैं। भयंकर गर्मी में पौधे झुलस जाते हैं, उनकी बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है, सारे फूल पीले होकर जमीन पर गिर जाते हैं, फलों का आकार बहुत छोटा रह जाता है और कई बार तो लाखों रुपए की लागत वाली पूरी की पूरी फसल ही खेत में जलकर राख हो जाती है। किसान घबरा जाता है। वो महंगी से महंगी दवाइयां और टॉनिक लाकर खेत में स्प्रे करता है, लेकिन जब आसमान से ही आग बरस रही हो और लू चल रही हो तो कोई भी साधारण टॉनिक काम नहीं करता। ऐसे में एक किसान होने के नाते हम अपनी फसल को इस भयंकर गर्मी और लू से कैसे बचाएं? वो कौन सा विज्ञान है, वो कौन से अचूक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम भयंकर चिलचिलाती धूप में भी अपनी फसल को एकदम हरा भरा रख सकते हैं और अपनी पैदावार को गिरने से 100% रोक सकते हैं? आज के इस महा एपिसोड में हम इसी विषय पर पौधे की नसों के अंदर घुसकर बहुत ही गहराई से बात करेंगे। आज हम आपको खेती के साथ ऐसे एडवांस और वैज्ञानिक तरीके बताएंगे जो आपकी फसल के लिए भयंकर गर्मी में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होंगे। चाहे आपकी सब्जियों की फसल हो, गन्ने की खेती हो, मक्का हो या कोई फलों का बगीचा हो, ये वीडियो हर एक किसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसे बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें विज्ञान की नज़र से ये समझना होगा कि भयंकर गर्मी और लू असल में पौधे को अंदर से मारती कैसे है। किसान भाइयों, जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो पौधे के पत्तों के अंदर मौजूद सारा पानी बहुत तेजी से भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पौधे की जड़ें जमीन से उतना पानी नहीं खींच पाती जितना पानी पत्तों से उड़ जाता है। पौधे के अंदर पानी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। पानी की कमी से पौधे की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक काम तब होता है जब भयंकर लू के कारण पौधे के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस गर्मी से पौधे के अंदर मौजूद एंजाइम और प्रोटीन फटने लगते हैं। पौधे के अंदर कुछ जहरीले रसायन बनने लगते हैं जिन्हें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है। ये रसायन पौधे की नसों को अंदर से जला देते हैं, जिसके कारण पौधा कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह मुरझाकर खेत में गिर जाता है। इस तबाही को रोकने का सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे असरदार तरीका है सिंचाई का बिल्कुल सही और वैज्ञानिक प्रबंधन। किसान भाइयों, गर्मियों में हमारे 90% किसान सबसे भयंकर गलती यही करते हैं कि वो दिन के समय यानी जब चिलचिलाती धूप होती है तब खेत में ट्यूबवेल चलाकर पानी भर देते हैं। किसान भाइयों, दोपहर के समय खेत की मिट्टी उबल रही होती है। अगर आप उस समय खेत में पानी देंगे तो वो पानी भी उबलने लगेगा और आपकी फसल की जड़ें उस गर्म पानी में उबलकर पूरी तरह सड़ जाएंगी। पौधे को फायदा होने की बजाय पौधा तुरंत मर जाएगा। गर्मियों में सिंचाई हमेशा शाम के समय, सूरज ढलने के बाद या फिर देर रात में करनी चाहिए। रात भर में पानी मिट्टी के अंदर गहराई तक चला जाता है और सुबह होने तक पूरी मिट्टी एकदम ठंडी हो जाती है। इससे पौधे को पूरे दिन भयंकर धूप और लू से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई की सुविधा है तो गर्मियों में ये किसी कुदरती चमत्कार से कम नहीं है। दोपहर के समय जब भयंकर लू चल रही हो, उस समय अगर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए अपने खेत में फव्वारे चला देते हैं तो खेत के अंदर का तापमान तुरंत 5 से 6 डिग्री नीचे आ जाता है और फसल लू से पूरी तरह बच जाती है। फसल को गर्मी से बचाने का दूसरा सबसे बड़ा और जादुई तरीका है मल्चिंग यानी पलवार का सही इस्तेमाल करना। किसान भाइयों, गर्मियों में जब सूरज की सीधी धूप जमीन पर पड़ती है तो जमीन के अंदर की नमी बहुत ही तेजी से उड़ जाती है और मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। सख्त मिट्टी में जड़ें सांस नहीं ले पाती। मल्चिंग का सीधा सा मतलब है अपनी खेत की खाली जमीन को पूरी तरह ढक देना। इसके लिए आप गन्ने की सूखी पत्तियां, पुआल, धान की पराली या फिर बाजार में मिलने वाले प्लास्टिक मल्च पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मिट्टी को ढक देते हैं तो सूरज की खतरनाक किरणें मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती। इससे मिट्टी के अंदर की नमी 15 से 20 दिनों तक सुरक्षित रहती है और सबसे बड़ी बात, मिट्टी का तापमान बाहर के तापमान से लगभग 5 से 8 डिग्री तक कम रहता है। ठंडी मिट्टी में पौधे की जड़ें बहुत तेजी से विकास करती हैं। केंचुए और मित्र जीवाणु जिंदा रहते हैं और फसल भयंकर गर्मी में भी एकदम स्वस्थ रहती है। खासतौर पर टमाटर, मिर्च, तरबूज, खरबूजे और खीरे की खेती में बिना मल्चिंग के गर्मियों में अच्छी पैदावार लेना लगभग नामुमकिन है। तीसरा वैज्ञानिक और बहुत ही देसी तरीका है रक्षक फसलों का इस्तेमाल करना, जिसे कृषि विज्ञान में विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट कहते हैं।
गर्मियों में चिलचिलाती धूप से ज्यादा नुकसान वो गर्म और सूखी हवा करती है जिसे हम लू कहते हैं। ये लू एक बड़े हेयर ड्रायर की तरह काम करती है और पौधे के अंदर का सारा पानी सोख लेती है। इस खूंखार लू से अपनी मुख्य नाजुक फसल को बचाने के लिए आपको खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर ऐसी फसलें लगानी चाहिए जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा हो। आप अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर मक्का, ज्वार या बाजरा की 3 से 4 लाइनें बहुत घनी करके बो सकते हैं। ये ऊंची फसलें आपके खेत के चारों तरफ एक मजबूत हरी दीवार का काम करती हैं। जब भयंकर गर्म हवा खेत की तरफ आती है तो वो इन ऊंची फसलों से टकराकर ऊपर की तरफ उठ जाती है और आपकी मुख्य फसल जैसे सब्जियां, मिर्च या टमाटर उस गर्म लू के थपेड़ों से पूरी तरह बच जाती है। ये एक बहुत ही सस्ता जुगाड़ है जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी अपने रिसर्च फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। चौथा और सबसे जरूरी तरीका है खाद का सही संतुलन और खास तौर पर पोटाश का जादुई विज्ञान। किसान भाइयों, गर्मियों में हमारे किसान भाई एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती करते हैं। फसल को कमजोर या पीला देखकर वो खेत में अंधाधुंध यूरिया यानी नाइट्रोजन की बोरियां डाल देते हैं। यूरिया फसल को बहुत तेजी से बढ़ाता है और उसकी कोशिकाओं को बहुत ही मुलायम, लंबा और पानी से भरा हुआ कर देता है। गर्मियों के दिनों में ये मुलायम और पतली कोशिकाएं लू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत झुलसकर जमीन पर गिर जाती हैं। गर्मियों में यूरिया का इस्तेमाल कम से कम और बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। यूरिया की जगह गर्मियों में आपको पोटाश का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। पोटाश पौधे के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है। ये पौधे के पत्तों पर मौजूद उन छोटे छोटे छेदों को कंट्रोल करता है जिनसे पानी उड़ता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पोटाश उन छेदों को तुरंत कसकर बंद कर देता है ताकि पौधे के अंदर का पानी बाहर भाप बनकर ना उड़े। इसके अलावा पोटाश तने को लकड़ी की तरह सख्त बनाता है। पोटाश पौधे को अंदर से इतनी भयंकर ताकत देता है कि वो सूखे और गर्मी के भारी तनाव को बहुत आसानी से झेल लेता है। आप गर्मियों में NPK 13-0-45 या NPK 00-50 का स्प्रे अपनी फसल पर 15-15 दिन के अंतर पर कर सकते हैं। इससे आपके फूल और फल भी नहीं गिरेंगे, फलों का साइज भी बढ़ेगा और फसल भयंकर गर्मी से बची रहेगी। पांचवा वैज्ञानिक और सबसे आधुनिक तरीका है पौधों के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना। किसान भाइयों, जिस तरह इंसान गर्मियों में तेज धूप से अपनी त्वचा को जलने से बचाने के लिए चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अब एडवांस खेती में पौधों के लिए भी सनस्क्रीन आ गई है। इसे विज्ञान में केओलिन क्ले या सिलिकॉन कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का सफेद रंग का पाउडर या लिक्विड होता है जिसे पानी में घोलकर फसल के ऊपर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद पौधे के पत्तों और फलों के ऊपर एक सफेद रंग की बहुत ही बारीक और जादुई परत बन जाती है। जब सूरज की तेज और खतरनाक धूप पत्तों पर पड़ती है तो वो इस सफेद परत से टकराकर वापस आसमान में लौट जाती है। इससे पौधे का तापमान 5 से 6 डिग्री तक कम रहता है और पौधा झुलसने से बच जाता है। सेब, अनार और टमाटर जैसी फसलों में जहां धूप से फल जल जाते हैं, वहां केओलिन क्ले का स्प्रे एक बहुत ही शानदार तकनीक है। छठा वैज्ञानिक और जादुई तरीका है एंटी स्ट्रेस दवाइयों का जादुई इस्तेमाल। जब तापमान 40 डिग्री पार कर जाए तो आपको अपनी फसल पर सीवीड एक्सट्रैक्ट या अमीनो एसिड बेस वाले उच्च क्वालिटी के टॉनिक का स्प्रे जरूर करना चाहिए। अमीनो एसिड पौधे के अंदर जाकर उन खतरनाक रसायनों को खत्म करता है जो गर्मी के कारण बन रहे होते हैं। अमीनो एसिड पौधे को भयंकर तनाव से बाहर निकालता है और उसे अंदर से ठंडक प्रदान करता है। अगर आपकी सब्जियों में गर्मी के कारण भारी मात्रा में फूल झड़ रहे हैं तो आप इसाबियन, एम्बिशन या मैक्रीना जैसे अच्छे अमीनो एसिड टॉनिक का शाम के समय स्प्रे करें। आपकी फसल गर्मी के भयंकर प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएगी और फूल झड़ना बंद हो जाएंगे। और सातवां सबसे जरूरी नियम है खरपतवारों का पूरी तरह सफाया करना। किसान भाइयों, गर्मियों में खेत में नमी वैसे ही बहुत कम होती है। अगर आपके खेत में कचरा या खरपतवार उगे हुए हैं तो वो बची खुची नमी और खाद को भी बहुत तेजी से खींच लेते हैं। कचरा आपकी मुख्य फसल के साथ पानी के लिए भयंकर मुकाबला करता है, इसलिए भयंकर गर्मियों में खेत को बिल्कुल साफ रखें। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी में हवा का संचार हो सके और नमी सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, मौसम को तो हम इंसान बदल नहीं सकते, लेकिन खेती करने की तकनीक को जरूर बदल सकते हैं। खेती में अगर आप विज्ञान, नई तकनीक और सही समझ का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया का कोई भी खराब मौसम आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पानी देने का सही समय, मिट्टी को पलवार से ढककर रखना, लू से बचाने के लिए ऊंची फसलों की बाउंड्री बनाना, पोटाश का सही और ज्यादा इस्तेमाल, सनस्क्रीन का स्प्रे और तनाव दूर करने वाले अमीनो एसिड, ये वो सारे वैज्ञानिक ब्रह्मास्त्र हैं जो आपकी फसल को भयंकर चिलचिलाती गर्मी में भी एक नई जिंदगी देंगे और उसे हरा भरा रखेंगे।
एआई खेती चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपको सिर्फ समस्याओं के बारे में न बताया जाए, बल्कि उनका सबसे पक्का, सबसे सस्ता और एकदम सटीक वैज्ञानिक इलाज भी गहराई से समझाया जाए। अगर आप इन बताए गए तरीकों को अपनी खेती में पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आपकी पैदावार गर्मियों में भी रिकॉर्ड तोड़ होगी और आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये भयंकर और गहरी वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है और हमें ऐसी ही शानदार रिसर्च करने की ताकत मिलती है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर